अमेरिकी चुनाव में मुकद्दर के सिकंदर, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे उम्मीदवार जिन पर चंद दिनों तक जीत का दावा करना बेमानी दिख रहा था। चुनाव में उन्हें ताकतवर प्रतिद्वंदी को माना जा रहा था, लेकिन वो इतनी बड़ी जीत के साथ अमेरिका के सबसे ताकतवर पद की रेस जीतेंगे, शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन ट्रंप का दावा सच हुआ। उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया और एक बार फिर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जंग जीत ली है। अमेरिका के चुनावी इतिहास में 131 साल बाद और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बने हैं जो हारकर दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटें मिली हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 226 सीटें ही जीत सके। आपको बता दें कि बहुमत के लिए 270 सीटें जरूरी थी और ट्रंप बहुमत का आंकड़ा छूने में कामयाब हो गए। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में अपना 47वां राष्ट्रपति मिल गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पुराना दोस्त। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की दोस्ती को एक बार फिर याद किया जा रहा है। नए दौर में पुरानी दोस्ती दोनों देशों के लिए क्या कुछ नया लाएगी? कैसे दुनिया के 2 ताकतवर देश मिलकर छाप छोड़ेंगे? एक बार फिर पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। दुनिया ने पहले भी 2 दोस्तों की पक्की दोस्ती देखी है। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। Modi, you're fantastic. I mean, fantastic man. You're fantastic. I mean, fantastic man. मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प। दिल से बधाई मेरे दोस्त। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, उधर दिल्ली में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देने में जरा भी देर नहीं लगाई। America has given us an unprecedented and powerful mandate. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे अजीज दोस्त को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पहला संदेश भेजा। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसे कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नयापन देने के लिए तत्पर हूँ। आइए हम मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। इस संदेश के साथ मोदी ने 4 वो तस्वीरें भी शेयर की हैं जिन्हें देखकर ट्रंप जरूर खुश हो रहे होंगे। My true friend, Prime Minister Modi. अब आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। इनमें से एक साल 2019 की है, जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ और मोदी के कसीदे पढ़ने के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे। One of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. और दूसरी तस्वीर इसके बाद की है, जब भारत में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आए थे और पीएम मोदी ने उनका स्वागत नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के दौरान किया। मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का आरंभ अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप से कर रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों ही नेता 2017 से 2021 के बीच साथ काम कर चुके हैं। 2021 के चुनाव डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे और उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन भारत और मोदी के प्रति उनकी नजदीकी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। भारत अमेरिका बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और मूल्यों के आधार पर हमारी मित्रता हमेशा आगे बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का वादा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और कमला हैरिस पर हिंदुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। हिंदुओं पर हमले हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को सख्त संदेश देते हुए कहा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ
बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ। भीड़ उन पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, जो कि पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान पर दुनिया की सबसे ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को खुले तौर पर उठाया है। वहीं भारत भी लगातार अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन दोनों ही देशों पर दबाव जरूर बनेगा। अकेले बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान भी ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद तनाव में है, यानी पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ गई है। आपको बताते हैं कि दोनों नेताओं में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों ही नेता जनता से सीधा संवाद करना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के रवैये पर एक जैसा रुख रखते हैं और आतंकवाद पर भी एक जैसा हमला बोलते हैं। दोनों ही नेता अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने को बेहद जरूरी मानते हैं। मोदी ने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया तो ट्रंप ने अमेरिका के लिए मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। साफ है, दोनों ही नेता राष्ट्रवाद की नीति को ऊपर रखते हैं। We're all won by the MAGA movement. They helped so much. और यही वो नीति है जहां से दोनों देशों के बीच और नजदीकियां होने में कुछ मुश्किलें हैं। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती आने वाले दिनों में कैसी रहेगी। यानी सबकी नजर मोदी 3.0 और ट्रंप 2.0 पर टिकी हुई है। भारत और अमेरिका के संबंधों में ट्रंप के साथ सहयोग और टकराव दोनों ही तरह के रिश्ते देखने को मिले हैं। अब आपको ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखा देते हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाया ताकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुधरे, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज्यादा फोकस भी किया गया। लेकिन तब ट्रंप ने अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के हाई टैरिफ की आलोचना की थी, जिससे तनाव भी बढ़ा। भारत ने जब व्यापार के लिए रुपए का उपयोग करने की योजना बनाई तो अमेरिका ने इसका विरोध करते हुए 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जबकि दोनों देशों ने 2017 में आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मिलकर बढ़ाया। आपको बता दें कि अगले साल यानी 2025 में क्वाड समिट की मेजबानी भारत कर रहा है, यानी जल्द ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। 4 साल पहले जिस व्हाइट हाउस से ट्रंप बेआबरू होकर निकले थे, अब उसी व्हाइट हाउस में उनकी वापसी होने जा रही है। 4 साल में कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सत्ता का रास्ता तैयार किया, कैसे एक गोली अमेरिका चुनाव में उनके लिए कमबैक का रास्ता बन गई, कैसे ट्रंप मुकद्दर का सिकंदर बन गए, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। We will never, ever surrender. सिर्फ 2 सेंटीमीटर से मौत को मार, जिस शख्स का मौत से साक्षात्कार हुआ हो, उसने चंद सेकंड में ही विक्ट्री साइन में मुट्ठी भींचकर हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया था। पेंसिल्वेनिया की इन तस्वीरों ने अमेरिका में ट्रंप की छवि को एक मजबूत और सशक्त प्रशासक के रूप में पेश किया। ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के नारे को धार मिली। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने हमले को याद करते हुए कहा, इसी पल के लिए मेरी जान बची थी। God spared my life for a reason, and that reason was to save our country. 5 महीने बाद यही वो पल था जिसने अमेरिकी चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल दी। इससे पहले ट्रंप कई चुनौतियों से जूझ रहे थे। 2020 में व्हाइट हाउस से उनकी विदाई भी दंगों और उत्पात की भेंट चढ़ गई। 2021 की ये तस्वीरें जब बाइडेन की जीत हुई और ट्रंप की हार, ट्रंप समर्थकों को हार हज़म नहीं हुई थी और उन्होंने कैपिटल हिल को हाईजैक कर लिया था। भारी तोड़फोड़ मचाई थी, बमुश्किल हालात काबू में आए थे। कैपिटल हिल हिंसा में ट्रंप की भूमिका पर भी सवाल थे। डेमोक्रेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर भीड़ को उकसाने के आरोप लगाए थे। इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रंप को राहत दी थी। हिंसा के उन आरोपों ने 2024 के चुनाव में भी ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ा था। राजनीतिक जीवन ही नहीं, ट्रंप का निजी जीवन भी विवादों के भूचाल से टकराता रहा। 2016 चुनाव के दौरान
पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के विवाद ने अब तक ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ा। साल 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि 2006 में डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच अफेयर था। स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप कराने के लिए वकील माइकल कोहेन ने $1,30,000 का भुगतान किया। पैसे का भुगतान करना कोई अपराध नहीं था, लेकिन ट्रंप ने व्यावसायिक रिकॉर्ड में गलत जानकारी पेश की, जो कि अपराध है। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग के प्रस्ताव का दाग भी है। लेकिन हर आरोप, हर मुश्किल, हर बाधा, हर चुनौती का सामना करते हुए ट्रंप हार कर फिर से जीतने वाले दुनिया के सबसे बड़े बाजीगर बन गए हैं।